नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज हम एक विशेष अवस्था के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। वो है पेन, वेदना, शूल, दर्द। ये देखिए, बड़ा व्यक्ति भी दर्द सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्रिया कर ही लेता है। जैसे बोला गया है कि पेन इज द साइन ऑफ वीकनेस लिविंग इनसाइड योर बॉडी। मतलब ये एक आपका दुर्बलता दिखाता है दर्द। मतलब आपके शरीर को इतना अस्वस्थ करता है कि आदमी कुछ ना कुछ करके उसको सप्रेस जरूर करेगा या फिर ठीक करने की कोशिश करेगा। पुराने काल में एंशिएंट जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग क्या करते थे, किसी भी प्रकार के दर्द में अजवाइन, सौंठ या फिर किसी हर्ब्स का लेप लगाना पर्टिकुलर जॉइंट पे, उसकी सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए सिकाई करना, ये सारी चीजें अपनाते थे और अपने दर्द को नेचुरल वे से सप्रेस करते थे। पर आजकल क्या होता है कि लोगों की एक लाइफस्टाइल चली हुई है, उसमें लोग वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें भूल चुके हैं। इन कंडीशंस में कभी भी होने वाले पेन को वो सप्रेस करने के लिए इधर वो पेन किलर्स खाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खाते हैं, या फिर कुछ भयंकर कंडीशन में उनको स्टेरॉइड्स भी लेनी पड़ती है। और कुछ ऐसी डिजेनरेटिव कंडीशंस उनके बॉडी में क्रिएट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि उनको सर्जरी तक करवानी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं, पुराने समय में लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी दालें, अनाज, सब्जियां, फल, दूध, दही, मक्खन, छाछ, नट्स, इनका अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते थे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते थे, जिसके कारण उनके बोन्स और जॉइंट्स बड़ी ताकतवर रहती थी। पर अभी की जो लाइफस्टाइल है बड़ी ही सेडेंट्री चल रही है, जिसके कारण उनमें कंटिन्यूअसली डिफिशियंसी आ रही है, जैसे विटामिन डी की, कैल्शियम की, विटामिन B12 की। और इन सभी डिफिशियंस को ठीक करने के लिए लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन केस ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस या फिर किसी भी जॉइंट और बोन के रिलेटेड पेन को ठीक करने के लिए इधर पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खा के उनको सप्रेस करना शुरू कर चुके हैं। तो आज के समय में ऐसी अवस्था आपके शरीर में उत्पन्न होने के बाद आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड खाते हो तो डिजेनरेटिव चेंजेस अधिक और अधिक बढ़ते जाते हैं। इस कंडीशन में हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अगर आप कहीं पे भी पेन फील कर रहे हो, जैसे कि सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, सियाटिका पेन है, बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा सेशंस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिसके कारण आपका नेचुरल वे से ये डिजेनरेटिव चेंजेस कम होना शुरू हो जाते हैं और आपके पेन में भी तत्काल रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखो तो बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। बड़े सारे IT सेक्टर वाले लोग हैं या फिर जो कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंट्री है, एक्सरसाइज कम है, इनमें सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जिनके कुछ हाई सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे चक्कर आना या फिर उनका इक्विलिब्रियम ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है और पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इन कंडीशंस में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा के कुछ ही सेशंस, जैसे मन्या बस्ती है, अग्निकर्म है, पोटली कर्म है, ये बड़े ही तत्काल रिलीफ देना शुरू कर देते हैं और 5 से 7 सेशन में ही उनका दर्द कम कर देते हैं। और परमानेंटली रिलीफ करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। आयुर्वेद में वात व्याधि बहुत ही बड़ा अधिकार बताया गया है, जिसमें बहुत सारी पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया गया है और उनकी आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट बताई गई है, जो कि पुराने लोग बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं। पर अभी के लाइफस्टाइल के कारण लोग इमीडिएटली सप्रेस करने के लिए पेन किलर्स खाते हैं और उसका दुष्परिणाम होके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का उनको फेस करना पड़ता है। और ये डिजेनरेटिव चेंजेस कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है और एट द एंड उनको सर्जरी तक करवानी पड़ती है। पर आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपीज कुछ ही सेशंस में इन दर्द को अच्छे से कम कर देती है और परमानेंट रिजल्ट भी देना शुरू कर देती है। सो नाउ द ऑप्शन इज विथ यू कि आप अपने पेन को सप्रेस करने के लिए पेन किलर्स खा के अपने डिजेनरेटिव चेंजेस को बढ़ाना चाहते हो, या फिर पंचकर्मा के कुछ ही सेशंस करके नेचुरल वे से अपने पेन को परमानेंटली ठीक करना चाहते हो। और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को भी पेन है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।